हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आज हम लोग करेंगे फिजिक्स में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यानी कि काइनेमेटिक्स का जो एक पार्ट होता है उसके कुछ जेईई मेंस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ हॉर्स राइडर, एक जो घुड़सवार है वो कवर्स हाफ डिस्टेंस विद 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड, यानी कि कोई भी एक डिस्टेंस है उसका आधा यानी कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से वो तय करता है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस was traveled with speed 10 meter per second for the half of the time and with 15 meter per second for another half of the time. The mean speed of the rider averaged over the whole time of motion is x upon 7 meter per second. The value of x is, मतलब बोला कि एक घुड़सवार है, यानी कि मान लिया कि इतना दूरी है, ठीक है, वो इसका आधा, ठीक है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक गया, यानी कि इस टोटल डिस्टेंस का आधा उसने किससे 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से तय किया, यहाँ से यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड से तय किया। ठीक है, आधा डिस्टेंस तो पूरा तय कर लिया ये। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस मतलब ये वाला पार्ट, इधर वाला क्या हो रहा है, क्या बोला है कि द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज ट्रेवल विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ ऑफ द टाइम एंड 15 मीटर पर सेकेंड फॉर अनदर हाफ ऑफ द टाइम। अब बोला है यहाँ पे टाइम में बांट दिया, इस जो ये वाला डिस्टेंस है, जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस जिसको कवर करना था, इसको टाइम में बांट दिया। ठीक है, मान लिया कि इसको यहां से यहां तक जाने में टी टाइम लगा, मान लेते हैं। तो बोला है कि हाफ ऑफ द टाइम विद 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर टी टी सेकंड लगा है इसको जाने में, तो t/2 सेकेंड वो किस गति से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से, और बाकी का जो t/2 है वो किससे चल रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो अब मीन स्पीड ऑफ द राइडर एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन इज इतना, द वैल्यू ऑफ एक्सिस, यानी कि पूछा है कि एवरेज स्पीड हम लोग को दे दिया x/7, तो x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, x/7 के टर्म में लेके आएंगे तभी हम लोग ये निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसका पहले ये बना लेते हैं, माना कि ये राइडर ऐसे चला, ठीक है, ये कोई एक पॉइंट है, वहां से ठीक है, ये एक रास्ता मान लिया हम लोगों ने, मान लिया कि ये ए है, ठीक है, और ये बी। ठीक है, मान लिया कि ये टोटल डिस्टेंस है ए से लेकर बी, बोला है हाफ ऑफ द डिस्टेंस। अच्छा, बीच में कोई एक पॉइंट और ले लेते हैं, मान लिया कि ये बीचों बीच इसका एक पॉइंट है सी, जहां पे ए से लेकर सी और सी से लेकर बी तक का जो दूरी है वो सेम है, क्योंकि ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेट, मान लेते हैं, लेट ए सी इक्वल टू सी बी, क्या माने एक्स मीटर मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी एक्स मीटर है और ये भी एक्स मीटर है, तो टोटल कितना हुआ 2x। ठीक है, ये बाद में लोग लाएंगे। जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, ए सी सी बी को एक्स मान लिया, तो ए से सी, यानी कि बोल रहा है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद 5 मीटर पर सेकेंड, तो ए से सी हम लोग जो स्पीड हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, लेकिन सी से बी में हम लोग को नहीं पता। ठीक है, सी से बी में हम लोग को नहीं पता कि कितना इसमें डिस्टेंस है, डिस्टेंस सिर्फ एक्स है। ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि कुछ कुछ देर तक ये 10 मीटर पर सेकेंड तक चला, आधा टाइम, और आधा टाइम ये 15 मीटर पर सेकेंड से चला। लेकिन हम लोग को यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि सीबी को अगर देखें हम लोग, ठीक है, यहाँ से स्पेसिफिक देखते हैं, यहाँ पे सीबी को मान लिया कि ये सीबी है, ए बी, यहाँ हम लोग को वेलोसिटी तो पता है कि इतना इतना मीटर पर सेकेंड, और टाइम, टाइम हाफ ऑफ द टाइम बोला है। ठीक है, टाइम नहीं दिया कितना सेकंड में चल रहा है। ठीक, तो पहले ये 10 मीटर पर सेकेंड से कुछ देर तक चला, ठीक है, और फिर ये 15 मीटर पर सेकेंड से चला। तो इसमें भी दो पार्ट आ गया, एक तो एक पार्ट सी से बी के बीच में एक पार्ट वो आएगा जहां पे सी से लेकर किसी बिंदु तक वो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड से, और बाकी जो होगा वो 15 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इसका पॉइंट मान लेते हैं, जैसे ये वाला टाइम सेम है। ठीक है, यहाँ पे दोनों का टाइम सेम है, जितना जितना टाइम वो 10 मीटर पर सेकेंड से चला है उतना ही टाइम वो 15 मीटर पर सेकेंड से चला है। यहाँ पे देख लीजिए, ट्रेवल विद इतना, हाफ ऑफ द टाइम विद इतना। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं कि ये कोई पॉइंट होगा डी। ठीक है, एक डी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ यहाँ से सी से डी कितना चला है, इसको मान लिया हम लोग टी सेकेंड। ठीक है, टी सेकेंड, और डी से बी भी क्या हो जाएगा, टी सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या है,
टाइम सेम है, जितना टाइम वो सी से डी चला उतना ही टाइम वो डी से बी चलेगा, ठीक है। तो सी से डी, अच्छा तो पहले ये क्या था, 10 मीटर पर सेकंड चला, तो सी से डी हम लोग जाएंगे कितना, 10 मीटर पर सेकंड से, और डी से बी जाएंगे हम लोग 15 मीटर पर सेकंड से। और सीबी का जो टोटल ये लेंथ था वो कितना वो था, एक्स था, ठीक है। हम लोग को सीबी का लेंथ पता है, ठीक है, सीडी का लेंथ नहीं पता, और डीबी का भी लेंथ नहीं पता है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना पड़ेगा जो एवरेज स्पीड होता है वो क्या क्या होता है, मीन स्पीड या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अगर हम लोग देखें तो ए से बी तो 2x है, टोटल डिस्टेंस में कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। टोटल टाइम में हम लोग को यहाँ पे आएगा, टोटल टाइम में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं एवरेज स्पीड या मीन स्पीड का, एवरेज स्पीड और मीन स्पीड एक इसके बराबर होता है, और एवरेज स्पीड जो होता है उसको हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है काइनेमेटिक्स में, एवरेज स्पीड या मीन स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। तो और यहाँ पे एक बेसिक चीज लिख देते हैं कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 क्लास का फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड को अगर टाइम से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो हम लोग ए से बी का हम लोग यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है। एवरेज और मीन स्पीड किसका, ए टू बी का, टोटल का, जो कि हम लोग को ऐसे एक्स के टर्म में निकालना है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से ए से लेकर सी और सी से लेकर बी दोनों का एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x, लिख देते हैं एक्स प्लस एक्स, 2x आ जाएगा। और नीचे स्पीड, तो स्पीड कहाँ कहाँ, स्पीड जो है, सॉरी टाइम निकालना है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो निकल गया एक्स प्लस एक्स, और टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम ए से सी जाने में अलग टाइम लगा होगा, सी से डी जाने में अलग टाइम लगा होगा, डी से बी जाने में अलग टाइम लगा होगा, टोटल टाइम यानी कि सबका टाइम को जोड़ देंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, टाइम ए टू सी प्लस टाइम सी टू डी प्लस टाइम डी टू बी, ठीक है। ठीक है, ये आ गया। तो हम लोग को टाइम अलग अलग का निकालना है, तो टाइम अगर ए टू सी हम लोग निकालेंगे, टाइम ए टू सी निकालेंगे अगर, तो अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला था स्पीड इंटू टाइम, टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एसी में डिस्टेंस क्या है, एक्स है, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है, 5, ठीक है। तो एक्स अपॉन 5 जो है मीटर पर सेकेंड निकल गया, कितना टाइम जो एसी ए से सी तक जाने का जो टाइम था एक्स अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड निकल गया। अब हम लोग को यहाँ पे टाइम निकालना है टी, ठीक है। इधर वाला टाइम सी से बी में जो जा रहा है, सी से डी गया वो भी टी सेकंड में गया, डी से बी जो गया वो भी टी सेकंड में गया, लेकिन यहाँ पे स्पीड अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिस्टेंस निकालें सी से डी का
और डी से बी का, वो तो आराम से निकल सकता है। डिस्टेंस अगर निकालेंगे, डिस्टेंस सी से डी, और हम लोग निकालेंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। स्पीड यहाँ पे सी से डी कितना है, 10, ठीक है, 10 इंटू टाइम। टाइम को हम लोग ने माना टी सेकेंड, यहाँ पे 10t निकल के आ गया, ठीक है, 10t निकल के आ गया। तो हम लोग इसी तरह से डिस्टेंस ई से बी निकालेंगे। अगर मेरे को टोटल टाइम चाहिए ना, डिस्टेंस डी से बी अगर निकालेंगे तो इसका स्पीड कितना है, 15 इंटू टोटल टाइम, वही टी इसके बराबर 3t, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ देंगे, ठीक है। अब सी डी और डीबी को अगर हम लोग जोड़े, सी डी और डीबी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सीबी आ जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस सीबी आ जाएगा। और अगर हम लोग सी डी 10t और डीबी 15t इसको जोड़ेंगे तो 10t प्लस 15t, तो डिस्टेंस सीबी। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने माना था ए सी बराबर सी बी बराबर एक्स मीटर, ये बराबर था ना, ये लेंथ, ए से सी एक्स माना, सी से बी भी एक्स माना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स बराबर कितना, 25t, ठीक है। ये एक रिलेशन हम लोग को पता चल गया कि एक्स बराबर कितना है, 25t के बराबर है। तो हम लोग के पास यहाँ पे 2x है, ए सी एक्स बाई 5 है, और ये वाला जो टाइम है, ये टाइम सी टू डी प्लस टाइम डी टू बी। सी टू डी का टाइम टी सेकेंड और डी टू बी का टाइम भी टी सेकेंड। तो टी सेकेंड जब आ गया तो उसको एक्स के टर्म में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 25t बराबर एक्स है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन 25 हो जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर एक्स बटे 25 आ जाएगा टी, ठीक है। यहाँ पे जो है ये टी है और यहाँ पे भी टी है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर से लिखेंगे एवरेज स्पीड टोटल का, ठीक है, ए से बी का। यहाँ क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स 2x, टाइम एसी, टाइम एसी क्या है, एक्स अपॉन 5, ठीक है। और टाइम सी डी टाइम डीबी, टाइम सी डी यानी सी से डी जाने में जो टाइम है उसको हम लोग को टी माना है, और डी से बी जो जा रहा है उसको भी टी माना है, ठीक है। तो यहाँ पे से लिख सकते हैं सी टू डी टी और डी टू बी भी टी, तो 2t लिख सकते हैं इसको, 2t, ठीक है। 2t। अब यहाँ पे भी एक्स का टर्म टी को भी हम लोग ने निकाल दिया, एक्स बटे 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x एक्स अपॉन 5 प्लस 2t। एक टी का मान है एक्स बटे 25, तो 2t का मान हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x अपॉन 25, सही है, हाँ, ठीक है। इसको अगर हम लोग निकालेंगे ऐसे, तो ये क्या था, 2x ऊपर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 25 आ जाएगा इसका, यहाँ 5 है, 5x, और यहाँ पे तो 25 का 25 2x, ठीक है, बराबर 2x, इसको सीधे सीधे लिखते हैं, 2x इंटू, ये इंटू है, ये x है, 2x इंटू, ये जो 25 है ये ऊपर चला जाएगा, है ना, ये ऊपर चला जाएगा 25, और इधर क्या है, 5x प्लस 2x 7x, ठीक है, ये x कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 25 दूना 50 बाय 7, ये आ गया हम लोग का एवरेज स्पीड मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ, इसमें क्या बोला है कि एवरेज स्पीड हम लोग निकाल दिए, क्या है, x अपॉन 7 है, ठीक है, आसान कर दिया इसको।
हम लोग ने बना के ऐसे। तो 50/7 जो हम लोग का एवरेज या मीन स्पीड निकला, वो क्या है, x/7 के बराबर है, यही बोला है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 50। ठीक है, x का वैल्यू 50। तो इस तरह से जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर। यहाँ पे क्या किए, ए से सी और सी से बी, जो हाफ ऑफ डिस्टेंस था उसको x मान लिया। ए से सी जो था उसका जो स्पीड था 5 मीटर पर सेकंड था, लेकिन सी से बी में पता नहीं था एग्जैक्ट कहाँ क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मान लिए कि कोई एक पॉइंट डी होगा जहां से जो है सी से डी 10 मीटर पर सेकंड जाएगा, और डी से बी कितना जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग को नहीं पता था, तो लेकिन टाइम पता था कि दोनों में सेम टाइम लग रहा है विद द। ठीक है, यहाँ पे हाफ द टाइम, यानी कि टी सेकंड यहाँ पे भी मान लिया, टी सेकंड यहाँ पे भी मान लिया। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मुला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मुला स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे टोटल के लिए निकाला, एबी के लिए जो एवरेज या मीन स्पीड था, टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स 2x। ठीक है, और टोटल टाइम ए से सी में जितना टाइम गया, सी से डी में जितना टाइम गया, डी से बी में जितना टाइम गया। तो ए से सी जो टाइम गया, तो ए से सी टाइम गया वो कितना था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस x अपॉन स्पीड 5। ठीक है, ये निकल गया। सी से डी का टाइम हम लोगों ने टी माना, टी से डीबी का टाइम जो हम लोग का टाइम था वो हम लोगों ने टी माना। ठीक है, क्योंकि सेम था। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम 10t, स्पीड इंटू टाइम 15t। ठीक है, 10t 15t। अब दोनों डिस्टेंस को जोड़ दिया, सीडी और डीबी को जोड़ा तो सीबी निकल गया। ठीक है, सीबी कितना आ गया, 10t और 15t 25t आ गया। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस जो सीबी था हम लोगों ने एक्स माना था, तो एक्स बराबर 25t के बराबर आ गया। ठीक है, तो एक्स बराबर 25t, तो टी बराबर x/25। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज स्पीड का जो हम लोग निकाला 2x प्लस यहाँ पे x/5 टाइम एसी, यहाँ पे टी और टी 2t, यहाँ पे 2t लिख दिया, 2x। यहाँ पे टी का मान x/25 था, तो 2 से गुना करके 2x/25 लिखा। इस तरह से सिंप्लीफाई करके 50/7 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, तो यहाँ 50/7 मीटर पर सेकंड था, लेकिन ये था क्या, होल ऑफ टाइम ऑफ द मोशन इज x/7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके x बराबर 50 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी मोशन स्ट्रेट लाइन, ये किसका क्वेश्चन है, body is moving with constant speed in a circle of a radius 10 meter. The body completes one revolution in 4 seconds. At the end of third second, the displacement of body in meter from its starting point is। ये भी जेईई मेंस 2023 में आया हुआ सवाल है। बोला कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। ठीक है, एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड है, उसका स्पीड कांस्टेंट है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर। फिर ठीक है, ठीक है, एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 मीटर है। ठीक, द बॉडी कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन इन 4 सेकंड। मतलब बोल रहा है कि एक बॉडी जो सर्कल में घूम रहा है, वो अगर एक जगह से स्टार्ट करता है तो उसी जगह पे 4 सेकंड पे आ जाता है। रिवोल्यूशन का मतलब होता है अपने जगह पे घूम के वापस आ जाना। ठीक है, तो 4 सेकंड में पूछा है कि थर्ड सेकंड, एट द एंड ऑफ थर्ड सेकंड, यानी कि 4 सेकंड तो एक पूरा चक्कर लगाएगा। थर्ड सेकंड में के जो लास्ट में, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, हम लोगों ने मान लिया कि ये ओ है। ठीक है, और ए से ये ए स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया हम लोगों ने कि ए से चलेगा और वापस ए पे ही आ जाएगा 4 सेकंड में। कितना सेकंड में, 4 सेकंड में। ठीक, बोला है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम लोग, ए से स्टार्ट कर रहा है। ठीक, हम लोग को थर्ड सेकंड के लास्ट में पोजीशन पता करना है। पहले पहले पोजीशन पता करेंगे तभी ना डिस्टेंस निकालेंगे कि कितना दूर है। ठीक है, तो 4 सेकंड में ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो हम लोग मान सकते हैं कि उसके 4 अगर पार्ट कर दिए, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड बराबर है इसका, अगर इसका 4 पार्ट करेंगे, यहाँ पर v मान लिया, यहाँ पर c मान लिया, और यहाँ पे t मान लिया। इस सर्कल के 4 पार्ट कर दिए। ठीक है, इसका जो पूरा सर्कमफेरेंस था इसके 4 पार्ट कर दिए। 4 सेकंड में ये कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ a से b हम लोग ने माना कि यहाँ पे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर टी ए है। ठीक है, और ओ ए बराबर जो हम लोग का रेडियस है ओ ए, वो कितना है, 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर है इसका। तो 4 सेकंड में ये जा रहा है, तो तीसरे सेकंड पे कहाँ होगा। ठीक है, 4 सेकंड में ए से स्टार्ट किया और 4 सेकंड बाद ए पे पहुंच गया, और तीसरे सेकंड पे कहाँ होगा। तो अगर हम लोग देखें, अगर 4 बराबर हिस्सों में बटा है, तो पहले सेकंड में तो ए से बी तक पहुंच जाएगा। ठीक है,
पहुंच जाएगा ना, बराबर है, कांस्टेंट स्पीड दिया हुआ है, बराबर स्पीड है, ए से बी पे पहले सेकंड के लास्ट में तक ये पहुंच जाएगा, दूसरे सेकंड के लास्ट पे कहां तक पहुंचेगा, सी पे पहुंचेगा, ठीक है, फिर तीसरे सेकंड के लास्ट पे डी पे पहुंचेगा, और फिर चौथे सेकंड पे ये एक रिवोल्यूशन अपना पूरा कर लेगा। तो ये हम लोग को पूछा है थर्ड सेकंड, तो यहाँ पे डी, डी पे हम लोग को पूछ रहा है कि एट द एंड ऑफ थर्ड सेकंड, यानी कि पार्टिकल जब डी पे होगा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है कि डिस्टेंस होता है टोटल दूरी, और डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर या फिर शॉर्टेस्ट लेंथ आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होगा वही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ए से चला और डी पे ये पहुंचा, ठीक है, थर्ड सेकंड में, ठीक है, एट एंड ऑफ थर्ड सेकंड बॉडी विल बी एट पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट सी पे होगा थर्ड सेकंड के लास्ट में। डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ए से चला और डी पे पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए से सी, इस ए से डी जो है इस तरह से घूम के गया है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, इसका डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट दूरी, ए से डी जो जा सकते हैं दो तरीके से जा सकते हैं, ए से बी जाएंगे, बी से सी, सी से डी, इस तरह से ए से डी एक तरीका, और एक ए से डी जो है ए वाला तरीका, ये शॉर्टेस्ट, ठीक है। अगर हम लोग को बोले कि शॉर्टेस्ट ए से डी बहुत ही कम टाइम में पहुंचना है, तो कहां से, यहाँ से सीधा चल लेंगे ए से डी पे, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, यानी कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ए एंड डी विल बी एडी, ये वाला एडी, ठीक है, ये वाला एडी नहीं, कम कम इसमें पहुंचना है तो एडी। तो हम लोग ये कैसे निकाल सकते हैं, ओए हम लोग को पता है कि 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड नहीं, 10 मीटर है, सॉरी। ओए का वैल्यू यानी कि जो रेडियस है हम लोग को 10 मीटर दिया हुआ है, अगर हम लोग ओडी को देखेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, क्यों, ये भी रेडियस है, ठीक है। यहाँ पर ओ ए बराबर ओ डी बराबर 10 मीटर। हम लोग को क्या निकालना है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, हम लोग को क्या निकालना है, एडी। तो हम लोग देखेंगे तो ये एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बन गया, तो इसमें हम लोग जो हाइपोटेन्यूज होता है यानी कि कर्व होता है उसका से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इन ट्रायंगल इन ओ ए डी, इन ओ ए डी, तो ये कुछ इस तरह से है, अगर वो ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है, ये ओ है, ए डी, ये 10, ये 10, इसको अगर से करेंगे, सीधा कर दिया इसको अगर, ठीक है, इसको पलट दिया, ये क्या हो जाएगा, ओ डी ए, ये भी 10, ये भी 10, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। तो हम लोग को क्या निकालना है, एडी निकालना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एट थर्ड सेकंड एडी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं एडी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एडी का वैल्यू, एडी का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट में ओ ए का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, एडी का निकाला है इस तरह से,
तो ये 100 प्लस 100 200 आ जाएगा। 200 को लिख सकते हैं 2 इंटू 100। तो एडी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 100 का रूट क्या होता है? 10 होता है। 10 और रूट 2 को रूट 2 ही रहने दिया। 10 रूट 2 मीटर। ठीक है। अगर इसको आप बदलना चाहेंगे तो 1.41 से आप गुना कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? ये 14.1 मीटर के आसपास आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, ए से डी 14.1 मीटर के आसपास आ गया। तो यही तो डिस्प्लेसमेंट था एट द थर्ड सेकंड पार्टिकल डी पे था या बॉडी डी पे था। तो ए से डी इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया इस तरह से। एडी बराबर 14.1 मीटर या फिर 10√2 मीटर, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ये आ गया इस तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी मोशन स्ट्रेट लाइन। अ पर्सन स्टार्ट्स विद जर्नी फ्रॉम सेंटर ओ ऑफ द पार्क एंड कम्स बैक टू द सेम पोजीशन फॉलोइंग पाथ OPQO। ठीक है, जर्नी स्टार्ट्स जर्नी फ्रॉम द सेंटर ओ से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम द पार्क एंड कम्स बैक टू द सेम पोजीशन, ओ से ओ पे ही आ रहा है, फॉलोइंग पाथ OPQO। ठीक है, ओ से ओ पे ही आ रहा है, OPQO। ठीक है, इस तरह से इसका रास्ता है OPQO as shown in the figure। yes, the radius of path taken by person is 200 मीटर। इसका रेडियस यानी कि OP या OQ, जिसका रेडियस है सर्कल का, वो 200 मीटर है। एंड ही टेक्स 3 मिनट 58 सेकंड टू कंप्लीट हिज जर्नी। टाइम दे रखा है 3 मिनट 58 सेकंड। द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन इज डैश मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी? एवरेज या क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, हम लोग को टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये रास्ता क्या है? OPQO है इस तरह से। अगर इस रास्ते को देखें, सर्कल को भूल जाइए, ये रास्ते को अगर देखें तो इस तरह से है। ये OPQ और O, ये इसका रास्ता है। ठीक है, पूछा है कि यहाँ बोला है कि रेडियस 200 मीटर है। ठीक है, OP बोल सकते हैं 200 मीटर। अगर OP 200 मीटर हो जाएगा तो OQ भी एक रेडियस है, तो ये भी 200 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। पहले टोटल टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल टाइम यहाँ पे मिनट सेकंड में दिया है तो उसको सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, कभी भी ऐसा प्रॉब्लम रहेगा मीटर में बदलते हैं और सेकंड में बदलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? 3 मिनट 58 सेकेंड बराबर, इसको अगर सेकंड में बदलेंगे 3 इंटू 60 सेकेंड प्लस 58, 180, 200, 238 सेकेंड, इसका आ गया टोटल टाइम। अब टोटल हम लोग क्या निकालेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे। क्या क्या पता है हम लोग को? टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? OP प्लस PQ प्लस QO। ठीक है, तो इसको लिखते हैं OP प्लस OQ या फिर QO, कुछ भी। OP OQ और बचा PQ। हम लोग को OP और OQ या QO तो हम लोग को पता है, लेकिन हम लोग को PQ नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 200 प्लस 200 प्लस जो है PQ कैसे निकालेंगे? तो एक जो सर्कल होता है पूरा का पूरा, इसका जो जो पूरा सर्कमफेरेंस होता है वो 2πr होता है। ठीक है, ठीक है, 2πr होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको 4 हिस्सों में बांटे हैं ऐसे, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा। ठीक है, तो टू पाई आर जो है टोटल हो जाएगा। यहाँ पे अगर 4 हिस्सा में बांटेंगे तो उसका एक चौथाई सब में बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2πr/4, यहाँ से यहाँ 2πr/4, यहाँ से यहाँ 2πr/4। मान लेते हैं A B C और D, और यहाँ से यहाँ भी क्या आ जाएगा? 2πr/4। अगर एक सर्कल को 4 बराबर हिस्सा में बांटेंगे तो एक हिस्सा से जो दूसरा हिस्से में जाने का जो हम लोग को जो रास्ता होगा उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा?
इसका एक चौथाई हो जाएगा। अगर 5 हिस्से में बांटेंगे तो 1/5 हो जाएगा, 2 हिस्से में बांटेंगे 1/2 हो जाएगा, 6 हिस्से में बांटेंगे तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये इस तरह से 4 हिस्सा में बांट सकते हैं इसको। ठीक है, ओपी क्यू, और यहाँ पे इसको ऐसे से। तो पी से क्यू जो हम लोग का डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि बेसिकली यही पूछ रहा है, पी से क्यू। ठीक है, तो ए से बी यहाँ जो हम लोग को पता है कि जितना हिस्सा अगर करेंगे उतना ही बटा हो जाएगा सरकमफेरेंस का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 किया तो 2πr/4 आ गया। ठीक है, तो पी क्यू को यहाँ ऐसे लिख देते हैं कि 2πr/4। ठीक है, लिख सकते हैं पीक्यू को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1/4 कर दिया, 4 हिस्सों में बांट के। ठीक है, ये मिटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये 400 आ गया इधर से, 200 + 200 400 प्लस 2 × 5। पाई का वैल्यू क्या लेंगे, 3.14 ले लेते हैं, आसान होगा। 3.14, 22/7 भी ले सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा फ्रैक्शन में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आर रेडियस, रेडियस भी क्या है 200, 200/4। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो उसे 2 बार में गया, और इस 2 को अगर 200 से काटेंगे तो 100 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 400 प्लस 2 तो कट गया, 3.14 था, 3.14 इंटू, ठीक है, इंटू यहाँ से 2 100 बार में कटा तो ये 100 ऐसे। ठीक है, बराबर 400 प्लस 3.14 को अगर 100 से गुना करेंगे तो ये 314 के बराबर आ जाएगा। 314 बराबर ये क्या आ जाएगा, 714 मीटर। हम बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस, यानी कि ओपी प्लस क्यू, पी क्यू प्लस क्यू ओ, जो आ गया हमारा 714 मीटर आ गया। तो टोटल टाइम भी पता है, टोटल डिस्टेंस भी पता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 714 निकल गया, टोटल टाइम 238 निकल गया। ठीक है, इसको अगर काटेंगे, 200 तिया 600, 38 तिया 90, 24, 114। ठीक है, ठीक है, ये पूरा पूरी 3 बार में कट रहा है। तो ये एवरेज स्पीड जो आ गया मेरा 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, इस तरह से ये मीन्स 2022 का क्वेश्चन 3 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर निकल गया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ टोटल टाइम निकाल लिया मिनट से, टोटल डिस्टेंस निकाल लिया। और ये याद रखने वाली बात है कि किसी भी सर्कल को अगर कितने भी टुकड़े में बांटेंगे तो एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े में जो जाने का जो डिस्टेंस होगा वो उसके उतने ही हिस्से के बराबर हो जाएगा। यानी कि 4 हिस्सों में बांटा गया अगर इसको तो 2πr/5। अगर 5 हिस्सों में बांटता तो 0.5 हो जाता, 3 हिस्सों में बांटता तो 0.3 हो जाता। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, ये भी car covers AB distance with first 1/3 at velocity v1 meter per second, second 1/3 at v2 meter per second, and last 1/3 at v3 मीटर पर सेकंड। इफ v3 बराबर इतना, v2 बराबर इतना, v1 बराबर इतना, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। मतलब बोला कि एक कार है जो कि टोटल डिस्टेंस था उसका 3 हिस्सों में बांटा, फर्स्ट 1/3, सेकंड 1/3 और लास्ट 1/3, यानी कि थर्ड 1/3। तो पहला वाला क्वेश्चन था जिसमें हम लोग इसको 2 हिस्सों में बांटे थे। ठीक है, पहला वाला दूसरा, अब इसको 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। ठीक है, तीनों बराबर है। ठीक है, तीनों बराबर है, इधर वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा। ठीक है, तो कार कवर्स ए बी डिस्टेंस यहाँ पे बना लेते हैं पहले। ठीक है, ए से बी अगर कोई कार चल रहा है तो 3 हिस्सों में चल रहा है। ठीक है, 3 हिस्सों में चल रहा है, फर्स्ट 1/3, सेकंड 1/3 है, थर्ड 1/3 या लास्ट 1/3। तो यहाँ पे इसको भी मान लिया, क्या इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, ये पहला ए से सी, पहला 1/3, दूसरा 1/3 और तीसरा 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है, फर्स्ट 1/3 पे वेलोसिटी v1 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, v1 मीटर पर सेकंड, सेकंड पे v2 मीटर पर सेकंड, और थर्ड पे v3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हम लोग को डिस्टेंस नहीं पता, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट, तीनों चूंकि बराबर है, तीनों डिस्टेंस बराबर है, AC बराबर CD बराबर DB बराबर क्या माने, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, A से C x हो गया,
सी से डी एक्स हो गया, डी से बी हो गया, और इसका वेलोसिटी v1 v2 v3 दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, पूछा है कि यहाँ पे बहुत सारा चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, v3 बराबर गिवन है, v3 बराबर 3v1। ठीक है, ये दिया हुआ है v2 बराबर 2v1, और v1 बराबर v1 तो दिया हुआ है 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 11 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड में क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। तो यहाँ पे सीधी ही रेखा में जा रहा है ना, कोई कहीं तो बदल नहीं रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, अगर ये पार्टिकल अपना जगह चेंज करता तब इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स या फिर चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे तो कोई पाथ चेंज नहीं हुआ, ये पूरा सीधा गया है, तो सीधा गया तो डिस्टेंस उतना ही होगा जितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि कम से कम तय किया गया दूरी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, ये इसका फॉर्मूला हो गया एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस लगा देंगे बस। ठीक है, तो क्या पूछा है कि यही पूछा है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है हम लोगों को। पहले हम लोग को एक चीज पता है कि यहाँ का डिस्टेंस पता है, टाइम नहीं पता, तो हम लोग अगर टाइम, तीनों का टाइम, टोटल टाइम जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस तो पता है, ये एक्स ये एक्स ये एक्स। ठीक है, जोड़ देंगे आराम से। ठीक है, तीनों का टाइम नहीं पता। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला, अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इंटू टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये दो तीन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे टाइम अगर निकालेंगे हम लोग, एसी के लिए निकालते हैं टाइम, एसी टाइम एसी। तो एसी में कितना डिस्टेंस दूरी हम लोग यहाँ पे माने हैं, एक्स माने हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है, ए से सी में v1 है। ठीक है, ये निकल गया। अगर हम लोग टाइम सी टू डी माने तो क्या हो जाएगा, ये भी, यहाँ पे भी डिस्टेंस एक्स है लेकिन यहाँ क्या है, v2 है। ठीक, और टाइम डीवी अगर निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या है, एक्स है, और लेकिन क्या है यहाँ पे वेलोसिटी या फिर स्पीड जो है v3 है। यहाँ पे वेलोसिटी भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो यहाँ पे टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी भी हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन चीज निकल गया हमारा टाइम का। हम लोग को टोटल टाइम चाहिए, तो टोटल टाइम के लिए क्या होगा, तीनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ते हैं, चलिए। हम लोग को क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस क्या है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं इसको। टोटल टाइम अगर हम लोग ए से सी पे जितना टाइम लगा, सी से डी पे जितना टाइम लगा, और डी से बी पे जितना टाइम लगा, अगर तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा क्या, ये एक्स अपॉन v1 प्लस एक्स अपॉन v2 प्लस एक्स अपॉन v3। ठीक है, इसको यहाँ पे लेके आते हैं, अगर ये आ जाएगा 3x ऊपर, और यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, x कॉमन लिया तो इधर क्या आ जाएगा, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। ठीक है, ये वाला x काट दिया। ठीक है, अब क्या आ गया, 3 तो अब देखिए v1 v2 v3, तो हम लोग को एक का मान तो पता है कि v1 बराबर 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे v2 बराबर 2v1 है, v3 बराबर 3v1 है, यानी कि तीनों जो टर्म है ना, v1 भी पता है,
V2 भी V1 के टर्म में दिया है, V3 भी V1 के टर्म में दिया है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे हैं 1/V1 प्लस, V1 को V1 रहने दिया क्योंकि सब V1 के टर्म है। V2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1 यहाँ पे V2 की जगह 2V1 हम लोग पुट कर देते हैं, 2V1 प्लस यहाँ पे भी 1/, फिर हम लोग देखें V3 है, V3 की जगह 3V1 हम लोग पुट कर दिए। ठीक है, तो तीनों V1 के टर्म में आ गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लेंगे 3 तो V1 2V1 और 3V1 का अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 6V1 आ जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, 6V1 ही आएगा ना, हाँ 6V1। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो हम लोग क्या है यहाँ पे लिखिए, ये 3/6 3 9 2 11, 11/6V1। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 6V1 ऊपर चला जाएगा बटा 11 नीचे। ठीक है, 3 इंटू नीचे 11 रहने दिया, 6V1, V1 का वैल्यू हम लोग को 11 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, यानी कि 6 × 11, V1 का वैल्यू 11। तो ये 11 कट गया, 6 दिया, कितना आ गया हम लोग के पास 18 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग का एवरेज वेलोसिटी जो आ गया वो 18 मीटर पर सेकंड आ गया। इस तरह से हम लोग ने ये वाला क्वेश्चन कर दिया। तो इस ये जो इस तरह से 4 क्वेश्चन हम लोगों ने किए जो कि जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे डिपेंडेंट थे, और ये जेईएमएस में आए हुए क्वेश्चन। तो ठीक है, यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए और जो है लाइक कीजिए।